जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण के बारे में। यानी कि पिछली वीडियो में हमने आपको पोषण के बारे में बताया था कि पोषण क्या है, कैसे है, किस प्रकार होता है। यानी पहले मैंने जैव प्रक्रम बताया, जैव प्रक्रम के बाद पोषण के बारे में बताया, पोषण के बारे में बताया, पोषण के भाग को भी बताया। पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी पोषण, एक विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण के तीन भाग होते हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण, यानी कि मानव जो खाता पीता है वो कैसे, उसके शरीर में किस प्रकार उसका पाचन होता है, उन सभी क्रियाओं के बारे में आज चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले मानव में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है, जो आहार नली के द्वारा होता है। किससे होता है? आहार नली के द्वारा होता है। मानव में, मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है, जो आहार नली के द्वारा होता है। तो आहार नली क्या है? आहार नली मुख से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली होती है। क्या होती है? आहार नली हमारे मुख से लेकर के गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है, जिससे मानव में पोषण प्राप्त होता है। कह रहा है कि आहार नली जो है हमारे मुख से लेकर के गुदा तक एक विस्तृत लंबी नली होती है। इसमें मनुष्य का जो पाचन हो रहा है वो कई चरणों में होता है। क्या होता है? कई चरणों में होता है, जिससे मनुष्य में क्या होता है? पोषण प्राप्त होता है। यानी कि हमारे हम जो भी कुछ खाते पीते हैं वो हमारे मुख से लेकर के हमारे गुदा तक ही रहता है। उसके बाद क्या होता है? उसका बहिक्षेपण हो जाता है। तो सबसे पहले यानी कि हम मनुष्य में जो पोषण, मानव में जो पोषण हो रहा है हमारे आहार नली में, तो आहार नली को उसके कार्य के अनुसार या अनुरूप मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। यानी कि अगर हम देखें आहार नली को तो उसके कार्य के अनुसार हम लोग 6 भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि सबसे पहले मुख, क्या होता है? मुख में सर्वप्रथम हम भोजन क्या करते हैं? अपने मुख में लेते हैं। तो पहला पाचन हमारा कहाँ हो रहा है? मुख में हो रहा है। उसके बाद मुख में 2 से 3 क्रियाएं होती हैं। पहला जिह्वा के माध्यम से, हमारे दांतों के माध्यम से, लार के माध्यम से, और दूसरा क्या है? ग्रसिका जो हमारे भोजन को मुख से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुंचाता है। मुख से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुंचाता है, उसे ग्रसिका कहते हैं हम। ग्रसिका जो है समझ लीजिए एक पाइप नुमा संरचना की होती है। दूसरा आमाशय क्या है? आमाशय में भोजन जो हम लोग खाते पीते हैं मनुष्य 2 से 3 घंटे के लिए स्टोर रहता है। हाँ, अगर सरल भोजन है तो 2 से 3 घंटे के लिए, और कठोर भोजन है तो 5 से 6 घंटे के लिए हमारे आमाशय में जाकर के रुकता है। तो आमाशय के बाद फिर जाता है अग्नाशय, फिर छोटी पित्ताशय से होते हुए, इन सभी क्रियाओं से होते हुए फिर हमारे आंत में जाता है। आंत के बाद फिर छोटी आंत और बड़ी आंत। आंत में भी 2 प्रकार की होती हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। उन आंत में जाने के बाद फिर गुदा के द्वारा, यानी कि गुदा से होते हुए उसका बहिक्षेपण हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मानव में पोषण कैसे हो रहा है। मानव जो है अपना पोषण पहले किसी भी चीज को जब खाता पीता है तो सर्वप्रथम क्या करता है? भोजन को अपने मुंह में लेता है। यानी कि क्या करता है? अंतःग्रहण। मानव में पोषण को हम लोग 5 भागों में विभाजित किया है। पहले अंतःग्रहण होगा, फिर बाद में क्या होगा? पाचन होगा। पाचन होने के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण होने के बाद स्वांगीकरण के बाद फिर उसको जाकर के लास्ट में क्या होगा? बहिक्षेपण होगा। क्या होगा? बहिक्षेपण होगा। अगर हम बात करते हैं तो ये मानव के पाचन तंत्रों का डायग्राम। तो ये जो है मनुष्य का क्या हो गया? मुख। ये मुख हो गया। मुख से जैसे भोजन हम लोग सर्वप्रथम, मानव का जो पाचन कहाँ होता है? उसके मुख में होता है। मनुष्य कोई भी चीज लेता है तो सबसे पहले अपने मुंह में, जब खाता पीता है तो अपने मुंह में लेता है। तो अपने उसके मुंह में जाने के बाद उसका क्या करता है? अपने दांतों के माध्यम से उसे, दांतों और जिह्वा के माध्यम से, दांत तथा जिह्वा के माध्यम से उसे खंडित करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। तो सबसे पहले यानी कि मानव में जो पाचन हो रहा है तो सबसे पहले उसके मुख में, मानव भोजन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ हो रहा है? मानव के
मुख में हो रहा है। भोजन का पहला पाचन उसके मुख में होता है, मनुष्य के मुख में होता है। जिह्वा के माध्यम से वो क्या करता है, भोजन को अपने मुख में लेने के बाद जिह्वा के माध्यम से लार को क्या करता है, मिलाता है। ये जो लार क्या है, लार क्या है, लार जो है किस लिए पाया जाता है हमारे शरीर में, हमारे मुंह में क्यों पाया जाता है। किसी जैसे हम लोग देखे हैं ना, अच्छी चीजें, खट्टा चीजें देख लेते हैं, मीठा चीज देख लेते हैं, तो उसे देखने के बाद हमारे मुंह में लार आ जाता है। लार यानी कि पानी, जिसे लाला रस या लार कहा जाता है। ये क्या होता है, किस लिए पाया जाता है, ये हमारे जीवा के नीचे यानी कि हमारे जीव के नीचे पाया जाता है लार, जो क्या करता है, भोजन को हमारे ग्रसिका से होते हुए यानी कि भोजन को निगलने के लिए हमारी सहायता करता है। लार क्या करता है, लार का काम है भोजन को निगलने में हमारी सहायता करना। तो जो है यानी कि हमने भोजन को मुख में लिया, मुख में लेने के बाद अपने दांतों के माध्यम से उसे खंडित किया, छोटे छोटे भागों में तोड़ने के बाद क्या हुआ, अब वो लार से लपेटा जाएगा, हमारे जीवा के माध्यम से लार में लपेटा जाएगा। लपेटने के बाद भोजन जैसे हमारी ग्रसिका यानी कि ग्रसिका से होते हुए भोजन हमारे कहाँ तक, आमाशय तक जाता है। कहाँ तक जाता है, हमारे आमाशय में। भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है। तो भोजन हमारे आमाशय में पहुंचने के बाद भोजन अगर सरल भोजन है तो हमारे आमाशय में 2.5 से 3 घंटे तक रहता है। 3 घंटे के बाद उसका पाचन हो जाता है। यदि भोजन कठोर है, क्या है, कठोर भोजन है, तो उसका पाचन 5 से 6 घंटे में होता है। कितने, 5 से 6 घंटे में उसका पाचन होता है। अब आमाशय में भी हमारे 3 क्रियाएं होती है। क्या है, यही मैंने भोजन यहाँ से खाना शुरू किया था। अब ये हमारे मुख से होते हुए कहाँ, हमारे ग्रसिका से होते हुए कहाँ, हमारे आमाशय में आया। के बाद आमाशय में 3 प्रकार के पेप्सिन पाए जाते हैं। यानी कि आमाशय में हमारी जो जठर ग्रंथियां हैं, ये सभी जो ग्रंथियां हैं, सभी ग्रंथियों से रस निकलता है। क्या करता है, जठर रस स्रावित होता है। आमाशय में क्या निकलता है, जठर रस स्रावित होता है। इसमें 3 प्रकार का जठर, पहला पेप्सिन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा श्लेष्मा। यानी कि आमाशय में पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा 3 प्रकार का रस स्रावित होता है। तो पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन से क्या होता है, किस लिए पेप्सिन पाया जाता है, उसके बारे में वो हम लोग जानेंगे। जब भोजन हमारे आमाशय में आता है, अभी भी मैंने बताया कि भोजन कठोर है या सरल भोजन है, तो हमारे आमाशय में आने के बाद यदि सरल है तो 2.5 से 3 घंटे में उसका पाचन हो जाता है। यदि कठोर भोजन है तो उसका पाचन अधिक समय में होता है। तो यानी कि हमने बताया कि समझ लिए, हमने कुछ खाते पीते हैं, तो ये हमारे आमाशय में आने के बाद पेप्सिन यानी कि पेप्सिन हमारी जठर ग्रंथियां, ये जो जठर ग्रंथियां हैं, यहाँ से पेप्सिन नामक रस स्रावित होता है। क्या होता है, पेप्सिन नामक रस स्रावित होता है, जो हमारे भोजन यानी पाचक एंजाइम या प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो क्या करता है, हमारे भोजन में पाचक एंजाइम का क्या करता है, पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या है, एक पाचक एंजाइम है। यहाँ से पेप्सिन निकलता है। क्या निकलता है, पेप्सिन क्या है, पाचक एंजाइम है। पाचक एंजाइम है जो क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब पेप्सिन के बाद आगे बढ़ता है, यहाँ से फिर दोबारा कुछ समय बाद पेप्सिन से फिर यहाँ से हमारे जठर ग्रंथियों से एक दूसरा जो है रस स्रावित होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ से HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नामक रस स्रावित होता है, जो अम्लीय माध्यम तैयार कर क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि जो पेप्सिन की क्रियाओं में सहायता करता है। जो क्या करता है, पेप्सिन की क्रियाओं में सहायता करता है। तथा अब यहाँ से फिर एक जो तीसरा एंजाइम पाया जाता है हमारे आमाशय में, उसका नाम है श्लेष्मा। क्या नाम है, श्लेष्मा। ये आमाशय के आंतरिक स्तर पे क्या करता है, आमाशय की जो आंतरिक स्तर की जो संरचनाएं पाई जा रही हैं, आमाशय के आंतरिक स्तर से अम्ल से रक्षा करता है। क्या करता है, आमाशय की आंतरिक स्तर से अम्ल से रक्षा करता है।
तो समझ लीजिए कि अमाशय में हमारे जैसे ही भोजन आया, यानी कि मैंने, कोई भी मनुष्य हो गया, हम हो गए या आप हो गए, तो अमाशय में जैसे ही भोजन आया तो यहाँ पर जाने के बाद यह कुछ समय के लिए स्टोर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप समझ लीजिए, आपको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जैसे समझ लीजिए अब माहौल आ रहा है शादी विवाह का, गर्मी लगन में शादी विवाह होता है ना, तो इस समय लोग क्या करते हैं, बारात में जाते हैं। बारात में जाने के बाद देखते हैं अच्छे अच्छे व्यवस्थाएं, अच्छा अच्छा आइटम बना रहता है, तो उसको देखने के बाद मन में क्या एक अलग से हलचल उत्पन्न होती है कि देखने के बाद जैसे मन करता है उसे हम जाकर खा ले। देखने के बाद मुंह में पानी सा आ जाता है, तो जो मुंह में पानी आ रहा है वो क्या है, लार है। क्या है, लार के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। अब क्या करते हैं, जब हम जाते हैं भोजन को खाते हैं, अब वहां से जैसे हो गया गोलगप्पा हो गया, उसके बाद तरह तरह के आइटम जो रहते हैं सब, जाने के बाद हम उसे खाते हैं तो सबसे पहले अपने मुख में लेते हैं। क्या लेते हैं, अपने मुख में लेते हैं। तो अपने मुख में लेने के बाद हमारी जिह्वा के माध्यम से उसे दांतों तले जा करके छोटे छोटे भागों में खंडित किया जाता है। अब खंडित होने के बाद हमारी जिह्वा जो उसे लार में लपेटती है। लार में लपेटने के बाद वह हमारी ग्रसिका से होते हुए भोजन क्या है, अब हम उसे निगलते हैं। जो लार है हमारे भोजन को निगलने में हमारी सहायता करता है। अब जब हम उसे निगलते हैं तो ये हमारे ग्रसिका से होते हुए कहाँ तक, हमारे अमाशय में आता है। हमारे अमाशय में आता है तो हमने बताया था, अमाशय में आने के बाद पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, यहाँ से 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब ठीक समझ लीजिए कि अब हमने वही बारात में गए थे, वहां से हमने सभी आइटम को क्या किए, खा लिए, और इतना खा लिए खाना पीना सब कि हमारा अमाशय जो है क्या होगा, एकदम फूल गया, भर गया, एकदम ठूस ठूस के उसमें भर डाले। अब खाने के बाद अब यूं समझ लीजिए कि उनसे डोला नहीं जा रहा है, खा के एकदम मोटे से हो गए हैं, डोला नहीं जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अब यहीं बस खटिया मिल जाए तो आराम से सो जाए। तो ये क्यों होता है, किस लिए होता है, समझ। अब ये जो हमने बताया कि अमाशय जो है ये हमारी जठर ग्रंथियां हैं। क्या है, अमाशय में जब भोजन भर जाता है तो जो हमारी जठर ग्रंथियां होती हैं, यानी ये जो जठर ग्रंथियां हैं सब क्या हो जाती हैं, एकदम कस जाती हैं, पूर्ण रूप से कस जाती हैं। तो यहाँ से जो पाचक एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो श्लेष्मा है, ये सभी अपना रस स्रावित नहीं कर पाती हैं, और जब रस स्रावित नहीं कर पाएंगी तो भोजन का पाचन होने वाला नहीं है। अब यहाँ से क्या होता है, जब रस स्रावित नहीं होता है तो भोजन यहाँ पर स्टोर हुआ पड़ा हुआ रहता है, तो भोजन हमारा पाचन नहीं होता है। अब 2.5 से 3 घंटे बीत जाता है, 2.5 से 3 घंटे बीत जाता है। 2.5 से 3 घंटे बीतने के बाद भोजन हमारे आमाशय में धीरे धीरे क्या होता है, सड़ने लगता है। क्या होता है, धीरे धीरे भोजन हमारे आमाशय में सड़ने लगता है। अब जब भोजन हमारे आमाशय में सड़ने लगता है तो अब यहाँ पर देखिए, बात को जरा गौर करिए, यानी कि 2.5 से 3 घंटे बीत गया, भोजन हमारे आमाशय में पड़ा हुआ है। अब ये भोजन क्या हो रहा है, 2.5 से 3 घंटे बाद धीरे धीरे सड़ने लगता है। जब सड़ता है तो धीरे धीरे इसमें से तरह तरह की पॉइजन होने लगता है, गैसें निकलते हैं, गंध उत्पन्न होती हैं। तब अब जो है आमाशय तुरंत सूचना भेजता है किसके, अपने मस्तिष्क यानी कि मेडुला के पास। मेडुला के पास सूचना भेजता है कि यहाँ पर इसका भोजन का पाचन नहीं हो पा रहा है, भोजन यहाँ पर धीरे धीरे पॉइजन का रूप ले रहा है। तो मेडुला तुरंत सूचना भेजता है किसके पास, यहाँ पर। अब जरा यहाँ देखिए, गौर करिए बात को, यानी कि जो हमारी कंठ है, कंठ पे हमारी जो ग्रसिका है, इसी ग्रसिका, ग्रास नली जो खाने पीने वाली नली है, यहाँ पर 2 प्रकार की नलियां पाई जाती हैं। 2 प्रकार की नलियां पाई जाती हैं। एक नली से तो हम लोग भोजन करते हैं, खाते पीते हैं जो, और एक नली जो हमारी नाक से जुड़ी हुई रहती है, इसे हम सांस लेते हैं। यानी कि एक हमारी ग्रसिका नली, दूसरा हमारी श्वास नली होती है। अभी आगे की वीडियो में हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में उसके श्वास के बारे में, श्वसन के बारे में जब बताया जाएगा तब उसमें चर्चा किया जाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको सिर्फ समझने के लिए बता दे रहे हैं। तो यहाँ से जो होता है, एक हमारी 2 नलियां पाई जाती है, ग्रसिका और एक भोजन श्वास नली। तो जो हमने खाया पिया तो हमारे ग्रसिका यानी ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय तक आता है। अब यहाँ पर एक दूसरी नली जो पाई जाती है, श्वास नली जो पाई जाती है, यहाँ से हमारा हृदय यानी कि फेफड़ा रहता है, फेफड़े में यानी और भी क्रियाएं होती हैं, जो भी कुछ हो रहा है
सांस सोच लेते हैं। अब यहाँ से ये तुरंत जो हमने का बताया कि भोजन हम खा लेते हैं, अधिक समय तक हमारे आमाशय में स्टोर रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, सड़ने लगता है। तो सड़ने के बाद भेजता है हमारे मस्तिष्क के पास, कहाँ, हमारे मस्तिष्क के पास। तो हमारा मस्तिष्क तुरंत सूचना भेजता है आमाशय इस क्या कहते हैं वाल्व के साथ, ग्रास नली में जो वाल्व लगा रहता है, 2 वाल्व है, जरा इसके बारे में देख लीजिए। ये जो 2 वाल्व लगा है, 2 ग्रसिका पाई जा रही है, एक श्वास नली और एक ग्रास नली। तो श्वास नली से हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, हमारे फेफड़े में रक्त का स्राव होता है। और जो ग्रसिका है या ग्रास नली है, इससे हमारे शरीर का पोषण प्राप्त होता है। तब कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग पानी वानी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, तो अचानक बोल देते हैं या अचानक ले लेते हैं, तो हमें खिंचनी चढ़ जाती है ना। तो क्या होता है, अब यही होता है, अब यहीं से जो ग्रास नली है, अब यहाँ से जो वाल्व लगा रहता है, ग्रास नली में और श्वास नली में 2 प्रकार का वाल्व लगा रहता है। अब यह तुरंत सूचना भेजता है कि अपने ग्रास नली के पास, ग्रास नली क्या करता है, अपने वाल्व को ओपन करो। अब ज्यों ये ग्रास नली अपना वाल्व ओपन करता है, तो हमारे आमाशय में इतना जोर से, इतना तगड़ा कंपन होता है कि जो भी कुछ आमाशय में हमारे बच्चा खाया पिया हुआ है, ये सीधा उल्टा रिएक्ट करता है। क्या करता है, उल्टा रिएक्ट करके तुरंत मुंह से बाहर फेंकने लगता है। इसे हम लोग उल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्टी कहते हैं। तो यही होता है, यानी कि हम लोग ऐसा देखे ना, गांव में शादी विवाह में जाते हैं तो खाने पीने के बाद खूब खींच के खा लेते हैं, तो सुबह पता चलता है कि अरे बोतल चढ़ाना पड़ गया, इतना भैया शादी में गए थे, इतना ज्यादा खा लिए कि मुंह पेटो दोनों चलने लगा। ऐसा सुने हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, यही चीजें होती हैं, यानी कि जब हम खा पी लेते हैं तो उसका पाचन नहीं होता है, ये सड़ने लगता है 2.5 से 3 घंटे के बाद। जब सड़ता है तो तुरंत ये सूचना हमारे मेडुला के पास जाता है, मेडुला तुरंत सूचना भेजता है हमारे वाल्व के पास। ये हमारे आमाशय में जो वाल्व लगा रहता है, तो वाल्व ओपन होता है, तो ये हमारा आमाशय इतना तेज इसमें कंपन करता है कि पुनः जिस रास्ते से भोजन आया था उसी रास्ते से बाहर चला जाता है। अब जब भोजन बाहर चला जाता है तो डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, डॉक्टर ग्लूकोज दे करके, हाँ, ये ग्लूकोज देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सुई लगाते हैं, फिर कहते हैं 2.5 से 3 या आज तुम क्या खाओ, नॉर्मल भोजन करो, खिचड़ी खाओ। ये सब क्यों होता है, किस लिए हो रहा है ये सब, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो चलिए इसी चीज को हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगा देते हैं, सुई देते हैं, या फिर 2.5 से 3 घंटे बाद कहते हैं कि आप नॉर्मल भोजन करिएगा, एक नॉर्मल भोजन करिए, और 2.5 से 3 घंटे बाद फिर आप ये दवा ग्लूकोज देते हैं पीने के लिए, इलेक्ट्रॉल पाउडर, उसके बाद इनो, तरह तरह के पाउडर जो मार्केट में अवेलेबल है, ये सब दिया जाता है खाने पीने के लिए। वो सब क्यों है, किस लिए है, क्या कार्य है उसका, उन्हीं सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ये आपके एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये जितने भी चीजें हैं ये आपके जीवन से ही संबंधित है, ये हमेशा आपको कहीं ना कहीं मिलते ही रहेंगे। अब सीजन आ रहा है, अब सीजन आ रहा है बारात करने का, बारात वगैरह करने का, तो यहाँ पर ये सब चीजें हमें देखने को अधिक मिलेंगी। तो अगर हम इसके बारे में जानते रहेंगे तो हमारे लिए तथा आपके लिए, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक एवं महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। तो ध्यान से आप बने रहिए हमारे साथ, यानी कि ड्रीम एकेडमी में, और आपको यहाँ पर हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा कि कैसे किस प्रकार क्या हो रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं। डॉक्टर जो वगैरह देते हैं, हमें ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि कल रात में हमने बारात गया था, तो खाने पीने के बाद 2.5 से 3 घंटे, यानी कि इन सब क्रियाओं को होने में काफी समय लग जाता है। अब जो है भोजन, डॉक्टर वगैरह हमें क्या, हमारे शरीर में तो पावर रह नहीं गया, प्रोटीन, हमारे शरीर की क्षमता समाप्त हो गई। अब हमारे शरीर में कुछ बचा कुचा नहीं है कि जिससे हम क्या करें, अपने शरीर को एनर्जी दें या फिर कुछ खा पी करके अपना एनर्जी उत्पन्न करें। अब जो है डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट ग्लूकोज देते हैं, डायरेक्ट ग्लूकोज देते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो पहले से ही पचा हुआ रहता है यहाँ से, यानी कि हमारे आमाशय में कहीं रुकता नहीं है, डायरेक्ट जो ग्लूकोज दिया जाता है। आमाशय में आने के बाद हमारे अग्नाशय, अग्नाशय से पित्ताशय, पित्ताशय से होते हुए हमारे
अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय से बड़ी आंत से छोटी आंत से होते हुए हमारे शरीर के हर एक भागों, हमारे शरीर के हर एक अंगों में क्या किया जाता है, उससे भेज दिया जाता है। यहाँ से हमें हमारे शरीर में एनर्जी मिल जाती है। अब ठीक उसी प्रकार अब भोजन का जब हम क्या करते, कम खाए हुए होते, तो भोजन का जो है, भोजन हमारे अमाशय में आता है। अमाशय में आने के बाद हमारे पित्ताशय से, यहाँ से पित्त रस स्रावित होता है, पित्ताशय से होते हुए हमारे अग्नाशय में जाता है। हमारे अग्नाशय से जाने के बाद बड़ी आंत से छोटी आंत, पहले बड़ी आंत से छोटी आंत से फिर उसका क्या कर दिया जाता है, बहिक्षेपण कर दिया जाता है। जो बचा खुचा पदार्थ रहता है तो वो क्या कहता है, बहिक्षेपण कर दिया जाता है। और जो पौष्टिक या प्रोटीन युक्त चीजें होती हैं उसे अवशोषण करके हमारे शरीर के हर एक भागों में तंत्रिकाओं के माध्यम से उसका ब्लड वगैरह का निर्माण कर दिया जाता है, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो मैंने बताया कि अब यानी कि हमने अमाशय के बारे में देख लिया। अमाशय में क्या था, अमाशय में था कि भोजन हमारे मुख से जिह्वा के माध्यम से हमारे अमाशय तक आया। अमाशय में 2.5 से 3 घंटे के लिए स्टोर रहा भोजन। अगर पच गया तो अच्छी बात है। पचने के बाद हमारे अग्नाशय, अमाशय, पित्ताशय से छोटी आंत से बड़ी आंत सभी भागों से गुजरते हुए जो बेस्ट यानी कि जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है वो हमारे शरीर के एनर्जी के लिए भेज दिया जाता है। और जो बचा खुचा पदार्थ रहता है उसका क्या करता है, बहिक्षेपण कर दिया जाता है। यानी कि हमने देखा जठर ग्रंथ के बारे में।